हेलो। तो ये हमारे एनाटॉमी का पहला वीडियो है, ठीक है, पहला लेक्चर है ये एनाटॉमी का। इससे पहले हमें पढ़ना है कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू वो होता है जिसका कॉमन फंक्शन होता है और उसकी ओरिजिन कॉमन होती है। टिश्यू का फंक्शन कॉमन होता है और ओरिजिन कॉमन होती है, ठीक है। टिश्यू का फंक्शन कॉमन होता है और ओरिजिन कॉमन होती है। टिश्यू दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टिश्यू दो टाइप के होते हैं, परमानेंट और मरिस्टेमेटिक टिश्यू। टिश्यू दो टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू और मरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में मतलब कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवीज़न कर सकें। मरिस्टेमेटिक टिश्यू में उनके पास एबिलिटी होती है कि वो डिवीज़न कर सकें, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में ये मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी परमानेंट टिश्यू में नहीं होती है, ठीक है। मरिस्टेमेटिक टिश्यू, मरिस्टम क्या होता है? मरिस्टम क्या होता है? मरिस्टम एक रिस्ट्रिक्टेड रीजन है। रिस्ट्रिक्टेड रीजन है मतलब एक रीजन है जहाँ पे सेल जो एक्टिवली सेल डिवीज़न करते हैं, सेल्स एक्टिवली डिवाइड होती है, ठीक है। एक रीजन है जहाँ पे सेल एक्टिवली डिवीजन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेल्स डिवीजन परफॉर्म करते हैं कि इस पे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, एक एरिया है जहाँ पे सेल्स डिवीजन करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मरिस्टम। मरिस्टम दो टाइप के होते हैं, एपिकल मरिस्टम और लैटरल मरिस्टम। एपिकल मरिस्टम और लैटरल मरिस्टम। एपिकल मरिस्टम को हम लोग प्राइमरी मरिस्टम भी कह सकते हैं, एपिकल मरिस्टम को हम लोग प्राइमरी मरिस्टम भी कह सकते हैं। और ये एपिकल मरिस्टम प्राइमरी टिश्यू, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम जो है प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। एपिकल मेरिस्टम को प्राइमरी मेरिस्टम भी कह सकते हैं और ये प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। ये सब प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं, पहले की टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम पहले आता है, लेटरल मेरिस्टम बाद में आता है। लेटरल मेरिस्टम बाद में आता है, इसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम भी कह सकते हैं। लेटरल मेरिस्टम को हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम भी कह सकते हैं। ये सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं जो बाद में टिश्यू आते हैं, ठीक है। पहले एपिकल मेरिस्टम आता है, उसको एपिकल मेरिस्टम क्या बनाता है? प्राइमरी टिश्यू बनाता है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम के दो टाइप हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम के दो टाइप हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। तो रूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है उसमें, रूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो टिप ऑफ रूट पे होता है, रूट के टिप पे लगा होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होता है? रूट्स के टिप पे होता है। और शूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होता है? शूट के टिप पे। शूट के टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट के टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो एक्सिलरी बर्ड क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड ये होता है कि अगर स्टेम और लीफ फॉर्मेशन के दौरान कुछ एपिकल सेल्स जो होते हैं, एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं, कुछ एपिकल मेरिस्टम छूट जाते हैं पीछे। लीव्स और स्टेम फॉर्मेशन के दौरान कुछ एपिकल मेरिस्टम लेफ्ट बिहाइंड पीछे छूट जाते हैं, तो वही पीछे छूट के एक्सिलरी बर्ड बनाते हैं, वही एक्सिलरी बर्ड बनाते हैं। एपिकल मेरिस्टम लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम एंड लीफ, दोज एपिकल मेरिस्टम कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम जो छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं स्टेम और लीव्स फॉर्मेशन के टाइम पे, कुछ ऐसे एपिकल मेरिस्टम पीछे छूट जाते हैं, वही एक्सिलरी बर्ड बनाते हैं। एक्सिलरी बर्ड आगे जाके क्या बनाता है? ब्रांच और फ्लावर बनाता है। एक्सिलरी बर्ड आगे जाके क्या बनाता है? ब्रांच और फ्लावर बनाता है, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एक्सिल ऑफ लीफ में, लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होता है। एक्सिलरी बर्ड कहाँ पे होता है? लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? मेरिस्टम दो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टम होता है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम किसे कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम किसे कहते हैं? दो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टम होता है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। ये जनरली ग्रास में पाया जाता है, ग्रास में और रीजनरेटिंग पार्ट्स में पाया जाता है। रीजनरेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजनरेशन होता है या फिर ग्रास में ये पाया जाता है, ठीक है। ये ग्रास में और रीजनरेटिंग पार्ट्स में पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? दो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टम पाया जाता है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखो एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो एपिकल मेरिस्टम पढ़ते हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टम पढ़ते हैं, एपिकल मेरिस्टम पढ़ते हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टम पढ़ते हैं, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टम के पार्ट हैं। ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टम के पार्ट हैं, ये सब पहले आते हैं, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम बाद में आता है। एपिकल मेरिस्टम में दो मेरिस्टम आते हैं, कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टम है, पहले आते हैं, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टम तो बाद में आता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम से गर्थ बढ़ता है, साइज मतलब चौड़ाई बढ़ती है,
इनसे लंबाई बढ़ती है, एपिकल मेरिस्टम से प्राइमरी मेरिस्टम से लंबाई बढ़ती है। प्राइमरी मेरिस्टम में दो आते हैं, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होता है? रूट्स पे होता है, और रूट के टिप पे होता है और शूट के टिप पे होता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे होता है? बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है। दो मैच्योर टिश्यू के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? लेटरल मेरिस्टम होता है, ये लेटर पहले लेटरल मेरिस्टम होता है, लेटर में आता है, मतलब बाद में आता है। लेटरल मेरिस्टम कब आता है? बाद में आता है। ये क्या बनाता है? वुडी एक्सिस बनाता है, चौड़ाई बनाता है, वुड्स बनाता है, वुडी एक्सिस चौड़ाई बनाता है, ठीक है, चौड़ाई बनाता है। ये लेटरल मेरिस्टम क्या बनाता है? चौड़ाई बनाता है, गर्थ बढ़ाता है, ठीक है। इस सेकेंडरी मेरिस्टम कह सकते हैं, इसको सेकेंडरी मेरिस्टम कह सकते हैं। ये सेकेंडरी मेरिस्टम है। और इसे सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर में बनता है। सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी इसे कह सकते हैं। और ये मैच्योर रीजन ऑफ रूट और शूट के बीच में पाया था। मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट, इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट में होता था। और सिलेंड्रिकल मेरिस्टम का एग्जांपल है इंटरफेसिकुलर कैम्ब्रियम, ठीक है, कॉर कैम्ब्रियम, या फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्ब्रियम या इंटरफेसिकुलर कैम्ब्रियम या कॉर कैम्ब्रियम। तीन एग्जांपल है इसके, इंटरफेसिकुलर कैम्ब्रियम, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्ब्रियम और कॉर कैम्ब्रियम। ये तीन एग्जांपल हैं इसके सिलेंड्रिकल मेरिस्टम के या फिर लेटरल मेरिस्टम के। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? सेकेंडरी टिश्यू बनाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम मिल के दोनों डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करके एक सेल बनाते हैं जो कि फंक्शनली और स्ट्रक्चरली उनका फिक्स होता है। जो सेल बनाते हैं उनके पास फंक्शनली और स्ट्रक्चरली दोनों का काम फिक्स होता है। जितने सब मेरिस्टम है प्राइमरी और सेकेंडरी मिल के एक सेल बनाते हैं, डिवाइड करके सेल बनाते हैं, उसे परमानेंट सेल कहते हैं। इनका काम और स्ट्रक्चर सेम होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। और ये प्राइमरी सेल के परमानेंट सेल के पास डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है, ये खो चुके होते हैं। इसे कहते हैं परमानेंट या मैच्योर सेल। पूरा फिर से सुनो। टिश्यू जो था कॉमन फंक्शन इन ऑरिजिन है, टिश्यू का फंक्शन और ऑरिजिन कॉमन है, सेम है। टिश्यू दो होते हैं, परमानेंट और मेरिस्टम, दो तरह के टिश्यू होते हैं। मेरिस्टम के पास डिवीज़न होता है, एबिलिटी ऑफ डिवीज़न होता है, और परमानेंट के पास नहीं होता है, ठीक है। मेरिस्टम मेरिस्टम क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड रीजन है जहाँ पे सेल डिवीज़न होता है। रिस्ट्रिक्टेड रीजन है मेरिस्टम, क्या है? वो रीजन है जहाँ पे सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। मेरिस्टम दो होते हैं, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। दो रीजन होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम गर्थ बढ़ाता है, एपिकल मेरिस्टम साइज बढ़ाता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होता है? दो एपिकल मेरिस्टम के भी दो टाइप हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टम में मेरिस्टम जो होता है वो स्टेम पे होता है, स्टेम के टिप्स पे होता है। और रूट एपिकल मेरिस्टम में मेरिस्टम जो होता है वो रूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो रूट के टिप पे होता है, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड क्या होता है? ये एक्सिलरी बर्ड होता है जब मतलब एपिकल मेरिस्टम लेफ्ट बिहाइंड पीछे छूट जाता है, उसी को वही एक्सिलरी बर्ड बनाता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम लेफ्ट बिहाइंड पीछे छूट जाता है, वही एक्सिलरी बर्ड बना देता है। एक्सिलरी बर्ड लीफ एक्सिल के बीच में पाया जाता है। एक्सिलरी बर्ड ब्रांच और फ्लावर बनाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? वो मेरिस्टम जो दो मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। ग्रास में पाया जाता है और रीजेनेरेटिंग पार्ट्स में पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम को हम लोग प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम को हम लोग प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? लेटरल मेरिस्टम लेटर में आता है, बाद में आता है, और ये चौड़ाई बढ़ाता है, गर्थ बनाता है, वुडी एक्सिस बनाता है, गर्थ बढ़ाता है, सेकेंडरी टिश्यू बनाता है, ठीक है। इसको सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहते हैं, सेकेंडरी टिश्यू बनाता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम मिल के डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न से सेल बनाते हैं। सेल परमानेंट होता है, उसे परमानेंट या मैच्योर सेल कहते हैं। और इनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है। बस इतना ही था।